हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने हाइपोथैलेमस स्टार्ट किया है और हाइपोथैलेमस के बाउंड्री तक या फिर उसके बॉर्डर्स तक हमने डिस्कस किया। आज हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे इसके रीजन्स और न्यूक्लिया के बारे में। देखो, न्यूक्लिया क्या होता है कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले हो रहा है, बराबर। और रीजन एक ऐसे जोन है जहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपके कुछ हाइपोथैलेमस के रीजन है जहाँ पे आपके ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसको आज समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक सेक्शन ऐसा लेते हैं जहाँ पे आपका जो हाइपोथैलेमस है वो 3 रीजन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 रीजन में डिवाइड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉर्निक्स एंड मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे पहले ड्रॉ करते एक रफ डायग्राम, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है आपका पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जब आप इसको मीडियल या फिर सजाइटल सेक्शन में देखोगे तो सजाइटल सेक्शन में ये पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है मीडियल पार्ट, दूसरा होता है लैटरल पार्ट। और मीडियली आपको पता है कि यहाँ पे आपका 3rd वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखते हैं कि जो हमारा मीडियल पार्ट है और लैटरल पार्ट है ये डिवाइड किससे हुआ है। तो ये जो आपका मिड सेक्शन है या फिर ये जो फाइबर का बैंड है, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्निक्स। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट कमिश्रल फॉर्निक्स। ठीक है, पोस्ट कमिश्रल फॉर्निक्स। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो 2 हिस्से हैं जो आपका एक मिड सेक्शन बना रहा है, जो कि आपके हाइपोथैलेमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक लैटरल और एक मीडियल। ठीक है, और जो सेक्शन डिवाइड कर रहा है उसके 2 पार्ट्स कौन से? पहला पोस्ट कमिश्रल फॉर्निक्स और दूसरा है हमारा मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो मीडियल पार्ट होता है ना, वो अगेन डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक इमेजिनरी लाइन से। ठीक है, यहाँ पे ये अगेन डिवाइड हुआ मीडियल पार्ट आपका 2 पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट है जो आपके वेंट्रिकल के नजदीक है, ठीक है, तो वेंट्रिकल के लैटरली ये पार्ट प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं पेरी वेंट्रिकुलर पार्ट। ठीक है, पेरी वेंट्रिकुलर रीजन या फिर पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मीडियल पार्ट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जो मीडियल 1 है उसको हम लोग पेरी वेंट्रिकुलर कह रहे हैं, और जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट और मीडियल पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, पहला पार्ट जो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक लैटरल और एक मीडियल। अब मीडियल और 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक हुआ पेरी वेंट्रिकुलर जो कि वेंट्रिकल के जस्ट लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। अब ये जो पेरी वेंट्रिकुलर है उसके लैटरल साइड पे एक इंटरमीडिएट पार्ट बना जिसे हम लोग मीडियल पार्ट। ठीक है, तो ये कौन सा सजाइटल सेक्शन में हमने देखा कि इसके हाइपोथैलेमस के 3 रीजन पड़े, बराबर। जब आप एंटेरो पोस्टीरियरली देखेंगे, ठीक है, तो एंटेरो पोस्टीरियरली का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये आपका एंटीरियर पार्ट है और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक आओगे, आपको मिलेंगे 4 रीजन। ठीक है, या फिर 4 जोन। पहला जोन होगा, ये होगा आपका दूसरा जोन, ये होगा आपका तीसरा जोन और ये होगा आपका चौथा जोन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जोन एंड फोर्थ जोन। ठीक है,
जो फर्स्ट जोन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्री ऑप्टिक एरिया या फिर प्री ऑप्टिक रीजन, प्री ऑप्टिक एरिया और रीजन। सेकेंड वन इज अ सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ठीक है। थर्ड वन इज अ इन्फंडिबुलर रीजन, थर्ड वन इज अ इन्फंडिबुलर, और इसी को हम लोग ट्यूबुलर भी कहते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर भी कहते हैं। और फोर्थ वन बिकम अ मैमिलरी रीजन, ठीक है। तो अगर हम लोग सजाइटली देखेंगे तो हमारा हाइपोथैलेमस 3 सेशन में या फिर 3 रीजन में डिवाइडेड है। एक है हमारा पेरीवेंट्रिकुलर, दूसरा इंटरमीडिएट या फिर मीडियल, और तीसरा है लैटरल। अब हम लोग एंटेरो पोस्टीरियरली जब देखते हैं तो एंटेरो पोस्टीरियरली आपको 4 जोन मिलेंगे। फर्स्ट जोन इज नोन एज अ प्री ऑप्टिक एरिया, सेकेंड जोन इज नोन एज अ सुप्रा ऑप्टिक एरिया, थर्ड जोन विच इज इन्फंडिबुलर और ट्यूबरल पार्ट, एंड फोर्थ जोन विच इज अ मैमिलरी पार्ट, ठीक है। तो ये 4 जोन हुए। अब सेम चीज हम लोग डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस एंड दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो पहला ये पार्ट हुआ, यहाँ से डिवाइडेशन हुआ, ये बना आपका मीडियल पार्ट, ये बना आपका लैटरल पार्ट, और ये जो पार्ट है सुपीरियर मोस्ट पार्ट इसका, या फिर ये जो डिवाइडेशन लाइन है इसका सुपीरियर मोस्ट पार्ट हुआ आपका पोस्ट कमिश्रल फॉर्निक्स, एंड इंफीरियर पार्ट हुआ आपका मैम्युलोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो डिवाइडेशन वाली लाइन है उसमें 2 पार्ट्स आपको नजर रखने हैं। एक तो फॉर्निक्स वाला पार्ट जो पोस्ट कमिश्रल फाइबर कहलाता है या फिर पोस्ट कमिश्रल फॉर्निक्स कहलाता है, दूसरा है मैम्युलोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि आपका इंफीरियर पार्ट है, ठीक है। तो इससे आपका हाइपोथैलेमस 2 पार्ट में, जो मीडियल पार्ट है यहाँ पर डायग्राम दिया है, मीडियल पार्ट अगेन डिवाइड होता है, ये जो शॉर्ट लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपका मीडियल पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। और ये जो व्हाइटिश पार्ट आपको दिख रहा है, जो मैं अभी यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो है आपका पेरी वेंट्रिकुलर एरिया, ठीक है। वेंट्रिकल के बाजू में है, इसीलिए इसको पेरी वेंट्रिकुलर कहा गया है। और ये बना आपका इंटरमीडिएट या फिर इसी को हम लोग मीडियल देते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका सजाइटल। अब यहाँ पे दूसरा भी दिया है आपके डायग्राम में, जो आपको एंटेरो पोस्टीरियरली देखना है। यहाँ पे ये पहला जोन हुआ, ये हुआ आपका सेकेंड जोन, ये हुआ आपका थर्ड जोन, और ये हुआ आपका फोर्थ जोन। अब एक चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है कि जो लैटरल जोन या फिर हॉरिजॉन्टल जोन बन रहे हैं ना, उसमें आपको ये तीनों लोग जो हमने ऑलरेडी डिवाइड किए थे, लैटरल, मीडियल या फिर इंटरमीडिएट और पेरीवेंट्रिकुलर, इन तीनों लेयर्स को पकड़ना है। मतलब जब भी आप जोन बनाओगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट एक जोन बनेगा जो कि तीनों पार्ट्स को कवर कर रहा है। सेकेंड जोन ऑलमोस्ट तीनों पार्ट को कवर कर रहा है। थर्ड वन, यहाँ पर भी आपको तीनों जोन दिखेंगे, और यहाँ पे फोर्थ जोन जो मैमिलरी पार्ट होता है उसमें भी आपको तीनों यहाँ पे जो रीजन है वो भी आपको कंसिडर करना है। अब यहाँ पर कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी अगर लेंथ देखी जाए तो कभी कभी ये तीनों जोन को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने लार्ज न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। कोई न्यूक्लियस ऐसा है जो स्पेसिफिक जोन में यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कवर कर रहा है। कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जो आपको हॉरिजॉन्टली प्लेस दिखेंगे, जो आपके सजाइटल सेक्शन वाले पार्ट है उसमें तीनों लेयर या फिर तीनों रीजन को कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ न्यूक्लिया है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिया को हम लोग रीजन वाइज डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और ध्यान रखने में आसानी होगी, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी देखेंगे ताकि इसका जो फंक्शन वाला पार्ट है वो भी थोड़ा कवर हो जाए, ठीक है। तो न्यूक्लिया में पहले हमने रीजन देखा था प्री ऑप्टिक रीजन। तो प्री ऑप्टिक रीजन में कौन से न्यूक्लिया है, इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो हमारा प्री ऑप्टिक रीजन है ना, इसका एनाटॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है ना वो आपका टीलेंसेफेलिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने प्रोजेंसेफेलन देखा था, ठीक है, प्रोजेंसेफेलन जो हमने एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद पार्ट में देखा था कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रोलॉजिकली, वहाँ पर आपका एक प्रोजेंसेफेलन नाम का पार्ट है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
एक तो टेलेंसिफेलम और दूसरा होता है डायंसिफेलम। अब डायंसिफेलम तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, डायंसिफेलम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। और जो टेलेंसिफेलम है उससे आपका सेरेब्रम डेवलप हुआ है, बराबर। जो टेलेंसिफेलम का सेरेब्रम वाला पार्ट है तो उसमें ये प्री ऑप्टिक रीजन जो है वो डेवलप होता है। अब एनाटोमिकली ये जो प्री ऑप्टिक रीजन है ये टेलेंसिफेलिक इन डेवलप है, और अगर इसका फंक्शन देखेंगे तो वो आपका हाइपोथैलेमिक फंक्शन है। तो इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी हाइपोथैलेमस और टेलेंसिफेलिक इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए अगर आपको एनाटोमिकली इसका डेवलपमेंट कोई पूछ रहा है या फिर एग्जाम में पूछ रहा है वो आपका टेलेंसिफेलिक होगा, अगर इसका फंक्शन देखेंगे तो वो हाइपोथैलेमिक, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। टेलेंसिफेलिक इन ओरिजिन विच इज द प्री ऑप्टिक रीजन एंड बट फंक्शनली इट हैज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। फंक्शनली ये आपका पूरा हाइपोथैलेमस शो करता है। इसीलिए जब भी आप किताबें पढ़ोगे तो उसमें कभी कभी ये जो एरिया है आपको टेलेंसिफेलिक इन ओरिजिन अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सेरेब्रम का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ डायंसिफेलम। और मोर प्रिसाइजली अगर देखेंगे तो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, क्योंकि इसके जो भी फंक्शन है पूरे हाइपोथैलेमिक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर। अब जो रीजन है सेम उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर। इसमें आपको लैटरल दिखेगा और एक मीडियल दिखेगा। मोस्टली यहाँ पर जो वर्किंग फेज में होता है वो मोस्टली आपका मीडियल फेज होता है, और या फिर मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, इट रिलीजेस द गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो आपके गोनाड्स मतलब आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर ये एक्ट करने वाला है। फीमेल्स में अलग एक्ट करेगा, मेल्स में अलग एक्ट करेगा। मेल्स में इसका रिलीज जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कैसे होता है इसका, मेल में अगर इसका रिलीज देखेंगे वो कंटिन्यूअस होता है, हालांकि फीमेल्स में ये साइक्लिकल होता है। मतलब साइक्लिकल होता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसका जो रिलीज होता है वो साइक्लिकल रिलीज होता है जो आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो आपकी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर से रिलीज हो रहा है वो आपकी हाइपोथैलेमस का प्री ऑप्टिक रीजन का पार्ट है, ठीक है। दूसरा रीजन है आपका सुप्रा ऑप्टिक रीजन या फिर सुप्रा ऑप्टिक एरिया। अब इसमें आपको 4 न्यूक्लियर दिखेंगे। पहला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, तीसरा है एंटीरियर न्यूक्लियस और चौथा है आपका सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियर, ठीक है। अब जो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर है इन दोनों का फंक्शन सेम है, विच रिलीजेस द ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी रिलीज कर रहा है और आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का मतलब क्या हुआ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये रिलीज करता है। हालांकि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो भी आपका सेंटर यहाँ पे दिख रहा है जो कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, ये आपकी जो हमारी पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर हमारी पिट्यूटरी होती है उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है और फिर जाके इसके फंक्शंस आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे हाइपोथैलेमिक रीजन में रिलीज हो रहा है कौन सी चीज का, ऑक्सीटोसिन और आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रीजन कौन सा आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर का और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर का। तीसरा न्यूक्लियस है आपका एंटीरियर न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स योर टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर यहाँ पे आपको एंटीरियर न्यूक्लियस में देखेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियर है वो क्या कर रहा है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसे हम लोग कहते हैं, या फिर इसको मास्टर क्लॉक भी कहते हैं, या फिर इसको सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। अब ये जो सर्केडियन वर्ड है ना, इसमें कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। इसमें सर का जो वर्ड हुआ है, ठीक है, सर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, अराउंड, अराउंड, और डीएन का मतलब होता है डे। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपके दिन में मतलब आपके पूरे दिन भर में जो भी आप दिनचर्या करते हो, जो भी फंक्शंस आप करते हो, जिसका दिन और रात के साथ कोऑर्डिनेशन करने का जो काम होता है वो आपका सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियर करता है, जिसे हम लोग सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, ठीक है। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है मास्टर क्लॉक या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है।
और ये 4 रीजन आपको दिखेंगे सुप्राऑप्टिक एरिया में या फिर सुप्राऑप्टिक रीजन। अब तीसरा रीजन आता है आपका इनफंडिबुलर रीजन या फिर ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुरल रीजन, ठीक है, ट्यूबुरल रीजन इसको हम लोग और देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिया देखेंगे तो वो टोटल यहाँ पर भी 4 न्यूक्लिया है जो कि मेन है, ठीक है। पहला वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल इट इज सेंटर फॉर सटाइटी, सटाइटी यानी कि आपका फुलनेस, ठीक है। ये सेंटर किसके लिए है? सेंटर फॉर सटाइटी या फिर फुलनेस। दूसरा न्यूक्लिया है डॉर्सोमीडियल, ठीक है। पहला वेंट्रोमीडियल, दूसरा डॉर्सोमीडियल। डॉर्सोमीडियल क्या करता है? आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बिहेवियर का सेंटर कहाँ पे हुआ? आपके डॉर्सोमीडियल न्यूक्लिया। तीसरा न्यूक्लिया होता है यहाँ पे आर्क्यूट या फिर इनफंडिबुलर जिसको हम लोग कहते हैं। इट सीक्रेट्स सम फैक्टर्स विच कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स है जो यहाँ पे आर्क्यूट या फिर इनफंडिबुलर न्यूक्लिया से सीक्रेट होते हैं। फोर्थ वन इज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया ऐसा है जो आपके टेम्परेचर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है बाय द 2 मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म है क्यूटेनियस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो भी आपकी सुपरफिशियल वेसल्स है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये पहला मैकेनिज्म हुआ। दूसरा मैकेनिज्म होता है शिवरिंग वाला, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म होता है शिवरिंग वाला, जो कि 2 मैकेनिज्म आपके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं फिर कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक रीजन या फिर न्यूक्लिया, ठीक है। इसमें 5th रीजन या फिर 5th न्यूक्लिया आता है लैटरल हाइपोथैलेमिक, ठीक है। लैटरल हाइपोथैलेमिक किसी किसी किताबों में आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एज अ न्यूक्लिया करके मेंशन नहीं किया मैंने। तो लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया जो होता है वो आपकी एपेटाइट का सेंटर होता है, ठीक है। एपेटाइट का सेंटर होता है आपका लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया। और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया है जो आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है ना, तो आपके मैमिलरी जो पार्ट होता है या फिर मैमिलरी जोन जो होता है उसमें भी ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका इनफंडिबुलर रीजन हुआ जिसमें आपने 5 न्यूक्लिया पढ़े। एक वेंट्रोमीडियम, दूसरा है डॉर्सोमीडियम, तीसरा आर्क्यूट विच आल्सो नोन एज इनफंडिबुलर, और चौथा है आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक, और 5th है आपका लैटरल हाइपोथैलेमिक विच कंट्रोल्स योर एपेटाइट, ठीक है। ये हुआ आपका इनफंडिबुलर रीजन। चौथा रीजन आपका मैमिलरी रीजन है, ठीक है। मैमिलरी रीजन, अब यहाँ पे आपको जो सेंटर या फिर न्यूक्लियस दिख रहा है वो कौन सा? मैमिलरी बॉडी है। मैमिलरी बॉडी इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ये आपकी लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है। अब यहाँ पर जो मैमिलरी बॉडी है उसका फंक्शन क्या होता है? इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम हिप्पोकैम्पस। अब होता क्या है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस या फिर आपको कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है जहाँ पे आपके हाइपोथैलेमस के साथ साथ आपके थैलेमस के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है? हिप्पोकैम्पस से सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है। ये आपका मैमिलरी बॉडी है, ठीक है। मैमिलरी बॉडी कोऑर्डिनेट करता है आपके एंटीरियर न्यूक्लियस से विच इज प्रेजेंट इन द थैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है। फिर ये सिग्नल जाएंगे आपके, एक हमारा गायरस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिंगुलर गायरस कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर गायरस है यहाँ पे, फिर आपके हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये साइकिल आपका जो बनता है आपके मैमिलरी बॉडी का साइकिल है। और जो आपके थैलेमस वाला पार्ट है वो आपके फिर आपके जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं जो एरिया में आपके जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, फ्रंटल एरिया में जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके आपके जो मोटर फंक्शन में रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आपका मैमिलरी बॉडी हुआ। और दूसरा जैसे हमने कहा था कि एक्सटेंशन होता है आपके पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का जो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है और उसके साथ साथ कुछ न्यूक्लियस है जो आपका हाइपोथैलेमस की याद रखने, इस पे कभी कभी आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है हाइपोथैलेमस पे, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए रीजन और आपके जो न्यूक्लियस है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसके 4 जोन कौन से हैं, एक बार देखते हैं। तो पहला प्री ऑप्टिक रीजन है जिसमें आपको प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया दिखेंगे। इसमें भी आपको 2 पार्ट्स होते हैं, एक लैटरल होता है और एक मीडियल होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? इट रिलीजेस द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है।
हालांकि ये पार्ट जो होता है टेलन से पहले की ओरिजिन होता है, लेकिन इसका फंक्शन है वो हाइपोथैलेमिक होता है। दूसरा जो रीजन है वो है आपका सुप्रा ऑप्टिक रीजन, जिसमें आपको 4 न्यूक्लियर मिलेंगे, सुप्रा ऑप्टिक रीजन या फिर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर। दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं आपका ऑक्सीटोसिन और एडीएच को रिलीज कर रहे हैं। तीसरा होता है एंटीरियर न्यूक्लियर, जहाँ पे आपका टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है। चौथा है आपका सुप्रा डायस्मेटिक न्यूक्लियर विच कंट्रोल्स योर मास्टर क्लॉक और सर्कैडियन रिदम। ठीक है। तीसरा है इन्फेंडिबुलर पार्ट, जहाँ पे आपको 5 न्यूक्लियस दिखेंगे, वेंट्रोमीडियल, डॉर्सोमीडियल, आर्कुएट और इन्फेंडिबुलर और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक और लैटरल हाइपोथैलेमिक। ठीक है, ये वो आपका तीसरा। और चौथा है आपका मैमिलरी रीजन, जहाँ पे आपको मैमिलरी बॉडीज दिखेंगे, और ये मैमिलरी बॉडी आपकी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। और ये एक्सटेंशन दूसरा जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर का है वो भी आपके मैमिलरी रीजन में कभी कभी दिखेगा। ये भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर है। ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमिक पार्ट या फिर हाइपोथैलेमस का दूसरा पार्ट बनता है या फिर बचता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक। हाँ?